नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 9 अगस्त 2022। तो 9 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 8 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, CSIR की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अलका मित्तल, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी नीतू घंघास, ऑप्शन डी नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। तो हाल ही में नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी CSIR की पहली महिला महानिदेशक बनी है। अच्छा, अब CSIR लिखा है तो CSIR की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में। यदि हिंदी में बताऊं तो वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं, पहली महिला महानिदेशक बन गई हैं नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी। अब अन्य ऑप्शंस को देखें तो अलका मित्तल ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी थी अभी थोड़े ही समय पहले। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला हैं 1984 में। इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी और ऐसा करने वाली भारत की पहली महिला बनी थी। नीतू घंघास की बात करें, हाल ही में चर्चा में रही क्योंकि मुक्केबाजी में 48 किलोग्राम वर्ग में कॉमनवेल्थ गेम जो कि बर्मिंघम में चल रहे हैं उसमें स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राज्य मोदी सर्किट विकसित करेगा? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो मोदी सर्किट उत्तराखंड राज्य विकसित करेगा। क्यों करेगा? अपने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। तो उत्तराखंड पर्यटन विभाग कार्बेट टाइगर रिजर्व में एक मोदी सर्किट विकसित करेगा। और 2019 में मोदी द्वारा जो एक टेलीविज़न शो में शूटिंग के दौरान जितने भी स्थानों पर यात्रा की गई थी उन सभी स्थानों को शामिल किया जाएगा। ये जो कार्बेट नेशनल पार्क है ये बड़े कार्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है, ठीक, जो कहाँ पर स्थित है? नैनीताल में स्थित है। और इसका पुराना नाम क्या है? कार्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है तो इसका पुराना नाम आपको पता होना चाहिए। तो इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क, और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। तो भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1936 को हुई थी। और इसका नाम कब बदला गया, मतलब हेली नेशनल पार्क से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कब किया गया? तो 1957 में इसका नाम बदला गया। और इसी पार्क से, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही पहली बार 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था। तो इतनी जानकारी आपको ये करंट से रिलेटेड याद रखनी है, मोदी सर्किट से रिलेटेड। अब उत्तराखंड की बात हो रही है तो चलिए उत्तराखंड के बारे में जानकारी लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी जब ये उत्तर प्रदेश से कट करके अलग राज्य बना था। वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी हैं, राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं, राजधानी देहरादून और गैरसैंण हैं। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है जो कि हाल ही में बनी थी। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश हैं। पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत यानी कि चीन हैं। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, उर्दू और संस्कृत प्रमुख भाषाएं हैं। जिलों की बात करें तो 13 जिले हैं। राज्य के पुष्प ब्रह्मकमल है, राज्य के वृक्ष बुरांस है, राज्य के पक्षी मोनाल है, राज्य के पशु कस्तूरी मृग है। लोकसभा सीट 5 हैं, राज्यसभा सीट 3 हैं और विधानसभा सीट 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कब मनाई गई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 8 अगस्त, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 6 अगस्त, ऑप्शन डी 1 अगस्त। तो भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ कब मनाई गई है? 8 अगस्त को मनाई गई है, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन
8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की कमेटी के सत्र में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और ग्वालियर टैंक मैदान में, जो कि अब अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, यहीं पर महात्मा गांधी ने इसी आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा भी दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे कहाँ पर दिया है, ग्वालियर टैंक मैदान में दिया है। इसे अब किस नाम से जाना जाता है, तो अगस्त क्रांति मैदान के नाम से जाना जाता है। और 9 अगस्त को ही, यानी कि अगले ही दिन, गांधी जी को इसमें गिरफ्तार कर लिया जाता है कई कांग्रेसी नेताओं के साथ। तो इतनी जानकारी आपको 8 अगस्त से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है याद रखनी है। अब बात करें इन अन्य ऑप्शंस की, तो 9 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 अगस्त को जापान का द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के शहर नागासाकी पर यूएसए ने परमाणु हमला किया था, इसीलिए नागासाकी दिवस मनाया जाता है 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है और 1 अगस्त को मुस्लिम अधिकार दिवस और लंग कैंसर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये किस राज्य ने लिया है? ये उत्तराखंड राज्य ने लिया है। और उत्तराखंड के बारे में मैं आपको सारी जानकारी दे चुका हूं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पूर्व क्रिकेटर को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए सुरेश रैना, ऑप्शन बी सौरव गांगुली, ऑप्शन सी सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी राहुल द्रविड़। तो ये सुरेश रैना को चेन्नई के वेल्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एडवांस स्टडीज यूनिवर्सिटी ने इसे सम्मानित किया है मानद उपाधि से। अच्छा, उत्तर प्रदेश किस राज्य के रहने वाले हैं? तो ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बात करें अन्य ऑप्शंस की, तो सौरव गांगुली को हाल ही में ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया था। सुनील गावस्कर के नाम पर इंग्लैंड में एक स्ट्रीट रोड का नाम रखा जाएगा। और राहुल द्रविड़ के बारे में आप जानते हैं, ये वर्तमान में हमारी पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिडे के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ऑप्शन ए विश्वनाथन आनंद, ऑप्शन बी नलिन नेगी, ऑप्शन सी आगस्तानकुआमे, ऑप्शन डी आसिफ गफूर। तो ये बने हैं विश्वनाथन आनंद। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद को फिडे का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। अब बात अन्य ऑप्शंस की करें, तो नलिन नेगी को हाल ही में भारत के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया है। आगस्तानकुआमे की बात करें तो ये भारत के विश्व बैंक में कंट्री निदेशक के रूप में चुने गए हैं। और आसिफ गफूर की बात करें, जो कि पाकिस्तान के रहने वाले हैं, वो क्वेटा में 12वीं कोर के कमांडर के रूप में इन्हें चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान डी पाल आर नगम डस्टन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए प्रतिभा रे, ऑप्शन बी अशोक सूता, ऑप्शन सी मिशेल पूनावाला, ऑप्शन डी दलाई लामा। तो आप पिक्चर देखकर समझ गए होंगे, दलाई लामा को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए में लिखा है प्रतिभा रे। तो प्रतिभा रे को डॉक्टर सी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी की बात करें अशोक सूता, तो इन्हें CII गुणवत्ता पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था। मिशेल पूनावाला को शिरोमणि पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए गूगल, ऑप्शन बी फेसबुक, ऑप्शन सी ट्विटर, ऑप्शन डी अमेजोन। तो ये किसने की है शुरुआत? ये गूगल ने की है। अच्छा, गूगल ने की है तो गूगल के CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई। याद रखेंगे, गूगल के CEO कौन है? सुंदर पिचाई। फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ट्विटर के CEO कौन है? तो पराग अग्रवाल। और अमेजोन के CEO कौन है? तो अमेजोन के CEO हैं एंडी
जेसी। इनके सीईओ उत्तराखंड की परीक्षा में हाल ही में पूछे गए थे, तो इन कंपनियों के सीईओज भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में आयोजित की जाएगी। बात राजस्थान की हो रही है, तो चलिए राजस्थान की पूरी सैर करते हैं। स्थापना 30 मार्च 1949। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश श्री एस शिंदे हैं। वर्तमान में राज्यपाल श्री के कलराज मिश्र हैं। राजधानी जयपुर है, गुलाबी नगर, जिसको कि जयसिंह द्वितीय ने बसाया था। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी और राजस्थानी है। जिले 33 हैं। राज्य के पुष्प रोहिड़ा है। राज्य के वृक्ष खजेड़ी है। राज्य के पशु ऊंट है। राज्य के पक्षी गोडावण हैं। राज्य के खेल बास्केटबॉल है। लोकसभा सीट 25 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 200 हैं। तो राजस्थान के बारे में आपको इतनी जानकारी रखनी चाहिए। नेक्स्ट है SAFF अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीती है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी पाकिस्तान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो किसने जीती है? ये बांग्लादेश को हरा करके अपने देश भारत ने जीती है। अच्छा, इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा था? तो इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जा रहा था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो बक्सी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में किया गया है। और ये किसने किया है? तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। उन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में नैनो यूरिया छिड़काव योजना शुरू की गई है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये गुजरात राज्य में शुरू की गई है। अच्छा, यूरिया से आपको याद आया होगा, यूरिया सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी बनाती है? तो इफ़को। तो आपको इफ़को के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप यूरिया कट्टा देखते होंगे तो उस पर इफ़को लिखा रहता है। तो इफ़को की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन। क्या होती है इफ़को की फुल फॉर्म? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेशन। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन दिलीप सिंघानिया हैं। अब बात गुजरात की हो रही है, क्योंकि नैनो यूरिया छिड़काव योजना कहाँ शुरू की गई है? गुजरात में। तो चलिए गुजरात की जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 मई 1960। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, मुख्य न्यायाधीश श्री अरविंद कुमार, राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत हैं। राजधानी गांधीनगर है। पड़ोसी राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है। पड़ोसी देश पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं गुजराती, सिंधी, उर्दू, हिंदी और मराठी हैं। जिले 33 हैं। राज्य के पुष्प गेंदा मैरीगोल्ड है। राज्य के पक्षी हंसावर यानी कि फ्लेमिंगो है। राज्य के पशु गिरसिन यानी कि एशियाई शेर हैं। लोकसभा सीट 26 हैं। राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 182 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 में कर्नाटक रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन ए पुनीत राजकुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े, ऑप्शन सी रामदरस मिश्र, ऑप्शन डी डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो ये किसे सम्मानित किया जाएगा? पुनीत राजकुमार को सम्मानित किया जाएगा। ये एक फिल्म अभिनेता थे और इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये पुरस्कार आखिरी बार 2009 में दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए किसे दिया गया था। तो ये डॉक्टर वीरेंद्र हेगड़े को दिया गया था।
बात करें रामदरस मिश्र की तो इन्हें हाल ही में 31वां सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कारों की घोषणा इनके द्वारा की गई है। ये वर्तमान में IIPA के अध्यक्ष भी हैं। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2022 को भारत का पहला और सबसे छोटा SSLV लॉन्च किया गया। इसके माध्यम से किस उपग्रह को भेजा गया था? ऑप्शन ए आज़ादी सेट, ऑप्शन बी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह 02 यानी कि EOS 02, ऑप्शन सी ए व बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक किसे भेजा गया था? ए व बी दोनों, मतलब कि आज़ादी सेट और EOS 2 दोनों को भेजा गया था। इसके 3 चरण अच्छे खासे कामयाबी पा गए थे, सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिए गए थे, लेकिन अंत में डाटा लॉस होने की वजह से इससे संपर्क टूट गया और ये मिशन असफल हो गया। ऐसी जानकारी किसने दी? तो इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने जानकारी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी गुजरात। तो याद रखेंगे मच्छल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन कश्मीर में किया गया है। वहाँ की बालिकाओं को खेलों के प्रति जागरूक करने के लिए इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किसने ODOP उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी अनुराग ठाकुर, ऑप्शन डी अश्वनी वैष्णव। तो ODOP उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। अब अन्य ऑप्शंस हैं जैसे कि अमित शाह तो वर्तमान में हमें गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। अनुराग ठाकुर की बात करें तो खेल मंत्री एवं युवा मंत्री हैं, युवा और खेल कल्याण मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव की बात करें तो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने NISG के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी गुजरात। तो किसने किए हैं? आंध्र प्रदेश ने किए हैं। NISG की फुल फॉर्म आपके सामने है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट NISG की फुल फॉर्म है। और इसने किसके साथ समझौता किया? तो आंध्र प्रदेश के साथ समझौता हुआ है। चलिए आंध्र प्रदेश की जानकारी लेते हैं। आंध्र प्रदेश पहले आप याद रखेंगे कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। स्थापना 1 नवंबर 1956। मुख्यमंत्री श्री YS जगनमोहन रेड्डी, मुख्य न्यायाधीश श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन हैं, राजधानी अमरावती है, पड़ोसी राज्य ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। प्रमुख भाषाएं तेलुगु और उर्दू हैं। जिले 13 हैं। राज्य के वृक्ष नीम है। राज्य के पक्षी धनेश इंडियन रोलर है। राज्य के पशु काला हिरण है। लोकसभा सीट 25 हैं। राज्यसभा सीट 11 हैं और विधानसभा सीट 175 हैं। नेक्स्ट है हाल ही में आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? ऑप्शन ए अतुल गोस्वामी, ऑप्शन बी डेविड ट्रिम्बल, ऑप्शन सी अनंत यशवंत, ऑप्शन डी ईश्वर लाल। तो इनका नाम था ईश्वर लाल। ईश्वर लाल का हाल ही में निधन हो गया। ये चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा गठित आज़ाद हिंद फौज के मेजर थे। अब बात करें अतुल गोस्वामी जी की तो ये असमिया लेखक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बात करें डेविड ट्रिम्बल जी की तो ये आयरलैंड के नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बात करें अनंत यशवंत जी की तो इनका भी हाल ही में निधन हुआ था और ये मराठी लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में किसने टेबल टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए शरत कमल, ऑप्शन बी श्रीजा अकुला, ऑप्शन सी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो इसका सही हो जाएगा ए व बी दोनों, यानी कि शरत कमल
और श्रीजाकुला जो कि पिक्चर में आपको दिख रहे हैं। तो इन्होंने टेबल टेनिस में मिश्रित युगल में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंपी त्वचा रोग किससे फैलता है? ऑप्शन ए मक्खियों से, ऑप्शन बी मच्छरों से, ऑप्शन सी टिक्कों से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हाल ही में लंपी त्वचा रोग चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि राजस्थान और गुजरात में हजारों गायों में लंपी रोग देखने को मिला है। यह एक वायरल रोग है। ठीक, तो ये मक्खियों, मच्छरों, टिक्कों और जितने भी ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं जो खून चूसते हैं उन सभी के माध्यम से फैलता है। ये एक वायरल रोग है। इसे पहली बार 1929 में अफ्रीका में देखा गया था और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने इसे अधिसूचित रोग घोषित किया है। इसका इलाज संभव है और इसके लिए 3 लाइसेंस प्राप्त टीके भी उपलब्ध हैं। तो वे टीके कौन कौन से हैं याद रखेंगे। पहला टीका है नीथलिंग वैक्सीन, दूसरा है केन्याई सीप, अगला है गोट पॉक्स। क्या है? गोट पॉक्स 02180 स्ट्रेन। ठीक, या गोरगोटन गोट पॉक्स वैक्सीन। क्या है? गोरगन गोट पॉक्स वैक्सीन। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अब आज के क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। अब रिवीजन की बारी आती है। तो चलिए रिवीजन करते हैं 8 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का। तो पहला क्वेश्चन था कल का, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। किसके द्वारा मनाया जाता है? कपड़ा मंत्रालय के द्वारा मनाया जाता है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये रानीखेत में स्थापित किया गया है। बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये संस्कृति मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है हिरोशिमा दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये 6 अगस्त को मनाया गया है। और नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए किस आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है? तो किसने की है? आईआईटी रुड़की ने। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ गेम में ऊंची कूद में भारत का पहला पदक किसने जीता है? तो किसने जीता है? तेजस्विन शंकर ने। नेक्स्ट है पाकिस्तानी सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो आज भी मैंने बताया आपको, आसिफ गफूर को 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है। डोंगफेंग मिसाइल का संबंध किससे है? नाम से ही जाहिर है, चीन से है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू की है? तो गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इस योजना को शुरू किया है। अच्छा, अभी हाल ही में एक क्वेश्चन मैंने गन्ने से रिलेटेड बताया था, तो रिकॉल करना चाहिए। एफआरपी गन्ने के लिए कितना नियुक्त किया गया है, कितना जारी किया गया है मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा? तो एफआरपी याद रखना, गन्ने के लिए 305 रुपये जारी किया गया है। नेक्स्ट है भारत मॉरिशस उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त व्यापार समिति की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो कहाँ संपन्न हुई है? नई दिल्ली में। हाल ही में गरिमा हजारिका का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो वे शास्त्रीय नृत्यांगना थी। नेक्स्ट है वोलमार्ट फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल किस स्थान पर रही? तो ये पहले स्थान पर रही है। अच्छा, रिलायंस कितने स्थान पर थी? तो रिलायंस 104वें स्थान पर थी। एलआईसी कौन से स्थान पर थी? तो एलआईसी 98th पोजीशन पर थी। नेक्स्ट है भारत पे ने किसे अपना सीएफओ नियुक्त किया है? तो मैंने आज भी बताया है, नलिन नेगी को। पुण्य कोटि दत्तू योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन बना है? कर्नाटक। पुण्य कोटि दत्तू योजना आपको याद होगी, गायों को गोद लेने के लिए प्रेरित करने के लिए यह योजना है। भारत के राष्ट्रीय आभासी पुस्तकालय का क्या नाम है? तो क्या नाम है इसका? भारतीय संस्कृति पोर्टल। नेक्स्ट है उत्तरी पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र यानी कि NESAC कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? शिलोंग में। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है भारत के 14वें उपराष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो ये आप भली बात ही जानते होंगे किसने जीता है। तो ये जगदीप धनखड़ ने जीता है। अच्छा, जगदीप धनखड़ राष्ट्रपति बनने से, उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। अच्छा, अब कौन है पश्चिम बंगाल का राज्यपाल?
तो अब ला गणेशन है। तो आज कल के क्वेश्चंस का रिवीजन भी हो गया है, आज के क्वेश्चन भी समाप्त हो गए हैं। यदि वीडियो अंत तक देखा है तो उसके लिए धन्यवाद। चैनल पर सपोर्ट बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। यदि किसी सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट में अवश्य करें। नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।